It's like a Tic Tac chip. Tic Tac chip. That's impossible. No one has clearance except for us. And about that got out, I said, dude, do you see that thing down there? And we saw this little white Tic Tac looking object. 14 नवंबर 2004 यूएस नेवी का एक पायलट डेविड फ्लेवर एक ऐसा ऑब्जेक्ट हवा में देखता है जो कि फिजिक्स के खिलाफ और आइंस्टाइन की तमाम इक्वेशंस को चैलेंज करता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ना पर हैं, ना इंजन और ना ही कोई साउंड। डेविड फ्लेवर इसको रिपोर्ट करता है और 17 साल तक ये फाइल्स को बंद कर दिया जाता है और 2021 में पेंटागन में ये फुटेज रिलीज की जाती है। आखिर क्यों? नाइनटीन 47 रॉसवेल न्यू मैक्सिको। आसमान से कुछ नीचे गिरता नजर आता है। बड़ी तादाद में यूएस आर्मी वहां पर पहुंच जाती है। सिविलियंस को वहां से हटा दिया जाता है और एरिया को सील कर दिया जाता है। कुछ अरसे बाद वहां से एक स्टेटमेंट आता है ऑफिशियल कि ये सिर्फ एक वेदर बैलून था। तो दोस्तों, वेदर बैलून इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बड़ी तादाद में यूएस आर्मी को डिप्लॉयड किया गया, वहां से सिविलियंस को हटा दिया गया और उस एरिया को सील कर दिया गया। क्या ये कोई वॉर थी या कुछ और? फिर आया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। 12,000 से ज्यादा केसेस को इन्वेस्टिगेट किया गया और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिजिक्स को मुंह चढ़ाता दिखाई देता है, जिसके ना कोई पर है, ना एग्जॉस्ट है, ना कोई साउंड है, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ ही सेकंड में मीलों दूर चला जाता है और स्टेटमेंट आता है हमें कुछ नहीं मिला। 2020 में कोविड-19 के क्राइसिस में पूरी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। लोग डरे हुए हैं, अपने कमरों में बंद हैं, इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है और इसी दौरान पेंटागन कुछ फुटेज रिलीज करता है और लोगों में खौफ फैल जाता है। हर बार का सेम स्टेटमेंट, हमें कुछ नहीं मिला। ये वो पेंटागन है जो यूएस से मीलों दूर बैठे अफगानिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप्स को हिट करते हैं, सैटेलाइट से हर चीज को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों? ये कुछ बताना नहीं चाहते या इन्हें सब कुछ पता है? 13 अगस्त 1953 न्यूयॉर्क टाइम की हेडलाइन, एलियंस ने न्यूयॉर्क पर अटैक कर दिया। दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, अमेरिका तबाह होने वाला है। सुबह सुबह जब लोगों ने न्यूज़पेपर उठाए तो उस पर खबर ये पढ़कर परेशान हो गए, क्योंकि उस वक़्त शायद मीडिया इतना आगे नहीं था। सिर्फ न्यूज़पेपर ही ऑथेंटिक माने जाते थे या उनकी खबर की अहमियत होती थी। मगर कुछ देर बाद लोगों को पता लगा, उस दिन वॉर ऑफ द वर्ल्ड मूवी रिलीज हो रही थी। एच.जे. वेल्स के मशहूर ज़माना नावल पे बनी ये मूवी ब्लैक एंड वाइट एरा की एक क्लासिकल मूवी समझी जाती है, जिसमें बहुत शानदार तरीके से दुनिया में एलियंस के अटैक को दिखाया गया है। एच.जे. वेल्स ने ये नावल 1898 में लिखा था। है ना हैरानकुन बात, इतने साल पहले एलियन का तस्वुर। हम तो समझते हैं ये कल की बातें हैं, मगर जूं हिस्ट्री में हम जाते हैं तो हमारे जहन बहुत सारे नए रास्ते देखते हैं। आपने देखा होगा इसका जो मेजर कनेक्शन है वो मेसोपोटामिया की तहजीब के साथ जुड़ा जाता है। ये लोग फल्कियात का इल्म बहुत अच्छी तरह जानते थे। यहीं से कुछ तस्वुरात शुरू हुए, जैसे कि पिरामिड्स या अमेरिका में कुछ ऐसी पुरानी गारें दरियाफ्त हुई जहाँ कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। वो साइंटिस्ट, वो आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पहुँचे, उसमें मुख्तलिफ बड़े बड़े कद की मखलूक़ात की तस्वीरें थीं जिनकी शक्लें थोड़ी सी मुख्तलिफ थी इंसानों से, और वो इंसानों को मुख्तलिफ औजार दे रहे हैं। यहीं से इस थ्योरी ने जन्म लिया। तस्वुरात हर दौर के लिहाज से इंसान की सोच के साथ मुताबिक रखते हैं। अब चूँकि उस दौर के इंसान को जदीद साइंस का या इन चीज़ों का नहीं पता था, मगर उनके जहन में जो तस्वुर था वो उसी के मुताबिक सोचते थे।
एनुन्नाकीज इस पे सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी मानी जाती है कि ये लोग ज़मीन पर आए, इन्होंने इंसान को क्रिएट किया। इनके दो बहुत बड़े गॉड्स एनकी और एलन, जिनका बहुत सारी मजहबी किताबों में भी जिक्र है, इनको भी एनुन्नाकीज के साथ ही जोड़ा जाता है। और ज़िचेरिया और साइचिन की बुक में इसका जिक्र बहुत आम मिलता है। अगर आप थोड़ा सा और गौर करें, सुमर और बेबीलोन की सिविलाइजेशन के साथ इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है, जो कि जादू, आसमान से आई हुई मखलूक़ात, इन सब की इब्तदा जाना जाता है और इनका जिक्र भी मुख्तलिफ मजहबी किताबों में मिलता है। वक्त गुजरता गया, इंसानों में ये मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ सोच के साथ बनते गए। आने वाले वक्त में लोगों ने, स्पेशली जिस वक्त मूवीज़ का दौर शुरू हुआ, इसको चीज़ें हॉलीवुड नेक्स्ट लेवल पे ले गया। मगर ये तस्वुरात इंसान में मौजूद थे कि कोई ना कोई तो है, इतनी बड़ी यूनिवर्स, इसमें कोई तो और होगा। सवाल बहुत मजबूत है। समझने वाली बात है कि वाकई हम तो एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं, हमारी ज़मीन इस पूरी यूनिवर्स में, और इतनी बड़ी यूनिवर्स में ये कैसे मुमकिन है कोई और ज़िंदगी ना हो। मगर अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, मगर तस्वुरात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहले हम यूएफओ कहते थे, अब हमने क्लियर कह दिया है कि कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या कोई जैसे तस्वुराती कि रोशनी हमने देखी, ये चीज़ें अगर वो क्लियर नहीं तो फिर ये इस्तेलाह इस्तेमाल करें, ये कुछ भी नहीं। एक सेकंड सोचें, इंसान जब भी डरता है ना, वो ना सवाल करता है ना रिसोर्सेज मांगता है, वो सिर्फ एक ही चीज मांगता है, वो है प्रोटेक्शन। और इसे प्रोटेक्शन कौन देती है? गवर्नमेंट। ये इतना सादा सा फार्मूला है कि हम इसमें बार बार फंस जाते हैं। अब देखें, पहले कम्युनिज्म का डर नेटो बना दो, फिर टेररिज्म का डर सर्वेलेंस बना दो, अब एलियंस का डर। आखिर बनाना क्या चाहते हैं? अननोन और थ्रेट में फर्क होता है। अननोन आपको क्यूरियस बनाता है और थ्रेट आपको ओबीडिएंट बनाता है, और यहां वर्ड थ्रेट चूज किया गया। अब यहां आती है एक वो चीज जो हमेशा से आप और मैं नोटिस करते आए हैं, हॉलीवुड। प्रोमेथियस मूवी रिडली स्कॉट की, जिसमें एलियंस आते हैं, इंसानों को बनाते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन वो दोबारा आना चाहते हैं, मगर इस बार वो मर्सीफुल नहीं है। इसी तरह मूवी इंडिपेंडेंस डे, एलियंस तबाही मचा रहे हैं, फिर अराइवल, यहां एलियंस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह मूवी नॉब, यहां हम एलियंस से छुप रहे हैं। आखिर इन सब मूवीज का मकसद क्या है? हमें मेंटली कंडीशन करना या हमें थ्रेट देना? अब पेंटागन और हॉलीवुड की मूवीज में सिर्फ एक चीज सिमिलर है, इनका रिलीज टाइम बहुत ज्यादा मैच करता है। मैं आपको एलियन का जवाब नहीं दे सकता। जब भी आपके सामने कोई भी चीज इतने प्लान्ड, इतने केयरफुल और इतने सही वक्त पर दिखाई जाए, तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये सच है या झूठ, बल्कि ये होना चाहिए ये मुझे दिखाया क्यों जा रहा है। अगर एलियंस रियल हैं तो ये इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सच है, और अगर नहीं तो बहुत बड़ा खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। इसमें हम बोर्ड के ऊपर रखे गए मोहरों के अलावा कुछ नहीं। सोचना और सवाल करना, यही इंसान होने की अलामत है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एरिया 51 और बॉब लाज़ार की कहानी आपके सामने रखेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।